सेक्रेटेरिएट मसाजिद के तामीर नौ के सिलसिले में होम मिनिस्टर साहब ने जून के अख्ताम तक संग बुनियाद रखने की बात की थी। तामीर नौ शुरू हो जाएगी, ये बात कही गई थी। इस पर बहरहाल मुख्तलिफ़ लोगों ने होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया भी अदा किया, गुलपोशी भी की। और A.K. खान साहब जो एडवाइज़र हैं माइनॉरिटी तेलंगाना के गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को, वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। उनके बयान के बाद फिर मोहम्मद सलीम साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब ने नक्शों को अप्रूवल कर दिया है और नक्शे वक्फ बोर्ड भी उसको अप्रूवल दे दिया है और हम लिख दिए हैं जून के अख्ताम पर मसाजिद की तामीर नौ शुरू हो जाएगी। ये बहरहाल आज समझिए कि एक अखबार के ब्यूरो चीफ रशीदुद्दीन साहब ने आज समझिए कि एक आर्टिकल लिखा है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर इस सारे प्रोसेस से वाकिफ़ भी नहीं थे और फिर अभी जून के अख्ताम पर जो तामीर नौ मसाजिद की शुरू होने वाली थी वो फिर एक बार मुलतवी की जा रही है और तामीर नौ जून के अख्ताम पर नहीं होगी। तो ये समझिए कि जनाब महमूद अली साहब होम मिनिस्टर हैं, A.K. खान एडवाइज़र माइनॉरिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हैं और मोहम्मद सलीम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। ये तीनों ने मुसलमानों के साथ उनके जज्बात और एहसासात के साथ एक बड़ा मजाक किया है, क्योंकि होम मिनिस्टर का बयान कोई हल्के से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो रियासत तेलंगाना के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और फिर मैं बताऊं 15 जून सबसे पहले तारीख तय की गई थी, 15 जून 2020। फिर उसके बाद समझिए कि 2 बार हाउस में चीफ मिनिस्टर ने कहा, एक बार R&B मिनिस्टर ने कहा कि रमज़ान से पहले संग बुनियाद होगा। फिर उसके बाद 12 फरवरी तारीख तय की गई मिनिस्टर्स की कमेटी में। फिर उसके बाद होम मिनिस्टर 6 जून के अख्ताम का वादा कर चुके हैं। तो ये मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया है और तेलंगाना के मुसलमानों की कोई हैसियत और विक़्क़त नई वाली बात हुई है। याद रखिए, कौमें ज़िंदा रहती हैं अपनी हैसियत और विक़्क़त की बुनियाद पर, वक़ार की बुनियाद पर। तो ये मुसलमानों के साथ एक भोंडा मजाक है कि होम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं, वक्फ बोर्ड चेयरमैन स्टेटमेंट देते हैं, एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना समझिए मीटिंग में मौजूद रहते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि साहब ये हमसे पूछ के नहीं किया गया, कर लो आप करना है तो, हमसे पूछ के तो नहीं किया गया और नहीं हो सकती है तकरीब। तो ये तेलंगाना के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मजाक समझिए कि तेलंगाना हुकूमत और हुकूमत के वज़ीर दाखिला और वक्फ बोर्ड चेयरमैन और एडवाइज़र A.K. खान ने समझिए बनाया है। ये नाकाबिले बर्दाश्त अमल है और ये मजाक को हम ख़त्तन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि गिरजाघर मंदिर को मस्जिद से क्यों जोड़ा जा रहा है? मस्जिद की ज़मीन तेलंगाना हुकूमत की जागीर नहीं है, मस्जिद की ज़मीन वक्फ प्रॉपर्टी है। वो वक्फ प्रॉपर्टी को आप कब्जे में रखे हैं, जो गैर कानूनी अमल है, जो गाजिबाना कब्जा कहलाता है। और आप मसाजिद की बात को समझिए कि ये दूसरे चीज़ों से जोड़ रहे हैं। ये जो है सो मसाजिद आपकी ज़मीन पर नहीं है, मसाजिद नोटिफाइड गजट प्रो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन समझिए कि बेवकूफ़ और नाअहल है, जो हुकूमत तेलंगाना से सवाल करने की समझिए कि जुर्रत नहीं रख सकता। और ऐसे समझिए कि ज़ंखों को लाकर बिठाया गया है होम मिनिस्ट्री पर और वक्फ बोर्ड में, और समझिए कि साहब माइनॉरिटी समझिए कि एडवाइज़र के ओहदों पर, जो हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकती। अगर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, मुसलमानों की बात मनवा नहीं सकते, तो आप हुकूमत में रहना आपके लिए समझिए नामुनासिब अमल है। और आज मैं मुश्ताक मलिक सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान और कन्वीनर जॉइंट एक्शन कमेटी, मैं मुतालबा कर रहा हूं कि होम मिनिस्टर को इस्तीफा देने का मुतालबा होना चाहिए। होम मिनिस्टर इस्तीफा दे मुसलमानों से इस मजाक के करने की बुनियाद पर, वक्फ बोर्ड चेयरमैन इस्तीफा दे,
ایک خواہ بھی استعفیٰ دے. یہ 3 استعفے سمجھیے کہ آنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تلنگانہ کے مسلمانوں کے جذبات احساسات کا مذاق اڑایا ہے، اور باضابطہ میٹنگ کر کے نقشوں کو اپروول کی بات کی گئی ہے اور حکومت اس سے انکار کر رہی ہے. تو اس سے زیادہ بے وقتی، اس سے زیادہ سمجھیے کہ بے عزتی مسلمانوں کی نہیں ہوگی. آپ کو استعفیٰ دینا پڑے گا. یہ تینوں اصحاب کو مستعفی ہونا چاہیے، اور اس پر ہم سمجھیے ریاست گیر مہم چلائیں گے کہ یہ استعفیٰ دیں، اور ان کو سمجھیے کہ مسلمانوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے سمجھیے کہ برہنہ کریں گے کہ ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کی کیا وقت ہے، اور یہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لائق نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.